बड़ी प्रसिद्ध कथा। सदैव विचार करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक राजा वन में गया शिकार के लिए। शिकार के लिए वन में गया तो वन में सारी सेना उसकी छूट गई, केवल एक महामंत्री साथ में था। अब राजा ने हिरण देखा होगा, हिरण देखते ही उसने अपने जैसे ही बाण निकाला है तसले से, तो बाण का नुकीला भाग उसकी उंगली पर लग गया और उसके कारण उसकी उंगली से रक्त आ गया। और रक्त जैसे निकला, राजा देखते ही, अरे महामंत्री देखो मेरे खून निकल रहा है, देखो ना कितनी लग गई मेरे। महामंत्री बोला, अरे वाह, भगवान की बड़ी कृपा, बहुत अच्छा हुआ आपके हाथ में लग गई। राजा बोला, दुष्ट, तू मेरा सेवक है, तू मेरा हितैषी है, और मेरे हाथ में चोट लगी, तू कह रहा जो हुआ अच्छा हुआ। बोले, हाँ हाँ प्रभु, बड़ी अच्छा हुआ, ये लग गई आपको, इसमें भगवान ने कोई भलाई सोची होगी आपकी। अरे शर्म नहीं आती, ऐसे बोलता है, इसको ठीक करने की वजह तू मेरे पे ये और कह रहा है कि भगवान ने बहुत अच्छा किया, निकल जा, तू चल जा यहां से, मुझे तेरी आवश्यकता ही नहीं है। चला गया। ठीक है महाराज, बड़ी कृपा आपकी, ठाकुर जी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा जो मुझे आपसे दूर कर रहे हैं। अच्छा, इतने में भी तेरा गुमान नहीं जा रहा, अब भी कह रहा भगवान की बड़ी कृपा। वो नहीं, कृपा ही है प्रभु, आप मान लो, आपके हाथ में लगी ये भी कृपा, और आप मुझे अपने राज्य से निकाल रहे हैं ये भी भगवान की कृपा। पकड़ करके ले गया और ले जा करके अपने सब सैनिकों को बोला, इसको बंदी बना दो, कारागृह में डाल दो। तो ठीक है। अब राजा ने अपनी मल्लम पट्टी वगैरह अपने उंगली की करा ली। बोले, महामंत्री बड़ा बेकार बोलता, जो हुआ अच्छा हुआ। दूसरे दिन राजा फिर आखेट को गया, सारी प्रजा कहीं रह गई, अकेला राजा रह गया। अब अकेले राजा को प्यास लगी तो व्याकुल प्यास से कहीं घूमने लगा, तभी कोल भीलों ने उसको पकड़ लिया। अब कोल भील अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए किसी नर की बलि चढ़ाने का प्रयोजन कर रहे थे। उन्होंने राजा को ही पकड़ लिया, बोले राजा बढ़िया है, इसी की बलि चढ़ाएंगे। राजा को पकड़ करके ले गए, जल में स्नान कराया, 56 भोग पवाए, उसको एक पेड़ से बांध दिया। और कोल भीलों के जो स्वामी थे, जो पंच थे, उन्होंने आकर के राजा को देखा, बोले अच्छा यही बलि है? बोले हाँ यही बलि है देवी की, इसका शरीर देखो कहीं से खंडित तो नहीं है। राजा ने तुरंत उंगली उठा दी, उंगली खंडित है मेरी। अरे इसकी तो उंगली खंडित है, इसकी बलि नहीं चढ़ेगी, छोड़ दो इसको, जाने दो। राजा अपने वस्त्र समेट के वहां से भागा, लौट करके राज्य में आया। अपने में आते ही सैनिकों से कहा, सुनो उसको, महामंत्री को खोलो। महामंत्री को मुक्त किया। महामंत्री ऊपर आया, बोले जी हुकुम करिए प्रभु। बोले भैया तुमने बड़ी बढ़िया बात कही, तुमने कहा कि बढ़िया हुआ मेरी उंगली में लगी, अगर उस दिन उंगली में नहीं लगी होती तो आज गला कट गया होता मेरा। बहुत बढ़िया कहा तुमने। बोले प्रभु बस कृपा है ठाकुर जी की। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मेरी उंगली पर लगने पर कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि आपको लग गई, लेकिन उसके बाद जब मैंने तुमको अपने राज्य से हटा दिया, मैंने तुमको अपने मंत्री पद से निष्कासित कर दिया, तो उसके बाद तुम क्यों बोले भगवान की बड़ी कृपा? महामंत्री बोला, बोले प्रभु सरकार, आप जहां कहीं भी जाते हैं आपके संग मैं जाता हूं, उंगली कटी देख करके बलि आपकी तो बच जाती, मेरी चढ़ जाती वहां पर। आप तो बच जाते वहां पर, लेकिन मेरी बलि चढ़ा देते। बोले ये ठीक है, इसकी बलि चढ़ाओ। तो बंधुओं ये कहने को एक कथा है, वो बड़ी प्रसिद्ध कथा है, लेकिन इस कथा का भाव क्या समझे? हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, आप उसको दुख मानोगे तो वो दुख है, लेकिन वास्तव में यदि आप ये विचार करो ना, नहीं ठाकुर जी ने कुछ अच्छा सोच के रखा है इसीलिए ऐसा हो रहा, होने दो, तो वास्तव में वो दुख दुख नहीं रह जाएगा, सुख भी नहीं बनेगा, वो आनंद हो जाएगा।